आओ बच्चे स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंजक्शन। कंजक्शन का बेसिक आप समझ लो, कंजक्शन कहते किसे हैं। कंजक्शन का काम होता है जोड़ना। ये किसको जोड़ेगा? सेंटेंस को भी आपस में जोड़ेगा, और जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनको भी आपस में जोड़ने का काम करेगा कंजक्शन। कंजक्शन से पहले हमने सारे सेंटेंस आपको करा दिए हैं, हमने एक्टिव और पैसिव करा दिए हैं, हमने आपको मोडाल्स बता दिए किसे कहते हैं, हमने आपको प्रीपोजिशन बता दिए। आप हमारी वीडियो जाके देखो, कितने सिंपल वे में आपको पढ़ाने की कोशिश की है, आपको सब चीज़ समझाने की कोशिश की। ये अगला टॉपिक है हमारा कंजक्शन। आप हमसे जुड़ोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और हमें आपके जुड़ने से अच्छा लगेगा। तो कंजक्शन का मतलब ही क्या होता है? जोड़ना, सेंटेंस को जोड़ना, इसका काम होता है कंजक्शन का। जोड़ने का फायदा क्या होता है? अभी आप एक एक सेंटेंस बनाओगे, एक एक सेंटेंस बनाने का नुकसान ये है कि आप, जैसे आपको स्पीकिंग करनी है तो बड़े बड़े आपके सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, या आपको स्टोरी बनानी है तो बीच में कंजक्शन का यूज करना पड़ता है। आपने एक सेंटेंस बनाया, दो सेंटेंस बनाया और बीच में आपने कंजक्शन का इस्तेमाल करा, तो आपके बड़े बड़े सेंटेंस बनने स्टार्ट होंगे, बोलने में आपको आसान होगा। ये हमने कंजक्शन की डेफिनेशन आपको बताई है। जब दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है तो उसको हम कंजक्शन ही कहते हैं। इसमें हम ये वाले कंजक्शन कवर करेंगे, जैसे एंड का मतलब और होता है, बट का मतलब लेकिन होता है, बिकॉज, एज और सिंस तीनों का मतलब क्योंकि होता है, लेकिन तीनों को लगाने का तरीका अलग अलग होता है, उसका कंसेप्ट अलग होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। एगो बिफोर ये आपको प्रीपोजिशन में हमने कवर कर लिया था बताने के लिए, यहाँ पे भी आपको बता देंगे। और आफ्टर, आफ्टर के साथ एक लेटर होता है, लेटर मतलब भी बाद में होता है, ये भी हमने प्रीपोजिशन में कवर कर लिया। यहाँ पे भी हम आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी आपका होता रहेगा और पीछे से कनेक्ट करके आपको बताते रहेंगे। जैसे राम और सीता बाजार जाते हैं, यहाँ पे और लगाया हमने। पहले एक ही सब्जेक्ट था, दो सब्जेक्ट आ गए, राम एंड सीता गो टू मार्केट, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? और लगा देंगे। तो और के लिए हमने क्या लगाया? एंड लगाया। राम स्कूल नहीं जाएगा लेकिन वह बाजार जाएगा। देखो एक सेंटेंस यहाँ तक था, ये पूरा सेंटेंस हुआ, ये लेकिन हमारा कंजक्शन है, फिर दो सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो राम विल नॉट गो टू स्कूल बट हमारा कंजक्शन हो गया, ही विल गो टू मार्केट। राम गांव नहीं जाएगा क्योंकि वह बीमार है। अब इन तीनों का कंसेप्ट समझो। बिकॉज जो होता है, बिकॉज और एज को आप सेंटेंस के बीच में लगा सकते, लेकिन अगर आप रीजन पहले बताने चाहते हो, क्योंकि आप सेंटेंस के पहले लिखना चाहते हो, तो वहां पे एज या बिकॉज नहीं लगाओगे, वहां पे आप क्या लगाओगे? सिंस लगाओगे। जैसे आप बोलो, क्योंकि मैं बीमार हूं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है मैं कपड़े नहीं खरीदूंगा। रीजन आपने पहले बता दिया, रीजन बताना अगर पहले बता रहे हो तो वहां पे आप सिंस लगाओगे, और बीच में आप बिकॉज और एज दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। जैसे राम गांव नहीं जाएगा क्योंकि वह बीमार है, तो राम विल नॉट गो टू विलेज एज की जगह आप क्या यूज कर सकते हो? बिकॉज भी यूज कर सकते हो, हे विल। अगर इसी को हम पहले लगा दें, जैसे यहाँ पे लगाया, क्योंकि मैं बीमार हूं, सिंस लगाया हमने, यहाँ पे आपको एज या यहाँ पे आपको बिकॉज नहीं लगाना है। सिंस आई एम इल आई शैल नॉट गो टू स्कूल। और वह 2 दिन पहले गांव जाता था, 2 दिन पहले जाता था, ठीक है। एगो हमने समझाया, राम वेंट टू विलेज 2 days बैक। प्रीपोजिशन में हमने काफी डिटेल में एगो को और बिफोर को कवर किया है, इन दोनों का मतलब बताया कहाँ पे लगते हैं। ये प्रेजेंट से जोड़ के लगता है, और ये किसी इवेंट हो, कोई ओकेजन हो, कोई डेट हो, उससे पहले हम क्या लगाते हैं? बिफोर लगाते हैं। आप हमारी प्रीपोजिशन की वीडियो जाके देखोगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। इसी तरह इन दोनों को हमने डिटेल में कवर किया है प्रीपोजिशन में। टाइम रिलेटेड कंजक्शन होते हैं जो टाइम से रिलेटेड होते हैं, जैसे व्हेन का मतलब क्या होता है? जब होता है, ठीक है। एज लोग, एज का मतलब होता है जब तक, और एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। टिल का मतलब तक होता है, बाई का मतलब भी तक होता है। अब दोनों का हिंदी में तक होता है और दोनों समय के साथ लगते हैं, तो हम बताएंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। वैन का मतलब जब होता है, ये तो सिंपल है। जैसे राम होली के बाद गांव जाएगा, ठीक है। राम विल गो टू विलेज आफ्टर होली। यहाँ पे वो पहला जो आफ्टर था हमने उसका एक सेंटेंस हमने यहाँ बना दिया आपके लिए, क्योंकि वहां पे वो नहीं था आफ्टर होली। जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा तुम घर पर नहीं थे, जब यहाँ पे जब आ गया तो हमने किसका लगा लिया? वैन लगा दिया, ठीक है। वैन आई अराइव एट योर होम यू आर नॉट एट होम, तुम घर पर नहीं थे। जब से मैं दिल्ली आया हूं तुम्हारे माता पिता की सेवा करता आ रहा हूं। सिंस आई कम टू दिल्ली, जब से, ठीक है। सिंस का मतलब जब से भी होता है। सिंस आई कम टू दिल्ली आई हैव बीन केयरिंग फॉर योर पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ जब से के लिए आप सिंस लगा सकते हो,
ठीक है, और जब के लिए आप वैन लगा सकते हो, ये डिफरेंस है इसमें। तुम मेरी कार रख सकते हो जब तक तुम चाहो, मतलब जब तक तुम्हारी इच्छा हो। यहाँ पे हम यूज करते हैं एज लॉन्ग एज, जितने समय तक, लॉन्ग मतलब लंबा हो गया, एज लॉन्ग एज, जैसे यू कैन हैव माई कार, तुम रख सकते हो मेरी कार, एज लॉन्ग एज यू वांट। ठीक है, जितने लंबे समय तक तुम चाहो, यू वांट मतलब चाहना होता है। ठीक है, जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, जैसे ही, इस जैसे ही के लिए आपने क्या लगाया, एज सुन एज। ठीक है, जैसे आप कोई क्या देखते हो, टीवी देखते हो, टीवी में ऐड आता है और टीवी में नीचे सून लिखा रहता है और डॉट डॉट लगी रहती है, सून का मतलब होता है जल्दी। ठीक है, एज सुन एज आई सा यू, जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, आई फेल इन लव विद यू, मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया। लोगों को इसे नहीं मार रखा है बस, इससे बच के रहना। तुम यहाँ इंतजार करो जब तक मैं वापस आता हूँ, यू हैव टू वेट हेयर टिल आई कम बैक। ठीक है, बाई का हमने प्रीपोजिशन में बता रखा है, बाई का तक आता है। ठीक है, मैं 5 बजे तक स्कूल पहुंच जाऊंगा, मैं 6 बजे तक कॉलेज पहुंचूंगा। जब 5-6 बजे का सेंस आता है तो वहां पे समय के लिए हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, बाय का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तक का सेंस है तो टिल का मतलब क्या होता है, तक होता है। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको टिल और अनटिल, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, टिल कहाँ लगाना है, अनटिल कहाँ लगाना है, इनका मीनिंग क्या है, इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा। अभी हम कंजक्शन समझते जा रहे हैं, कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, एज सुन एज लॉन्ग एज होता है, टिल होता है, व्हेन होता है, ये सब धीरे धीरे। फिर हम पढ़ते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन जब दो लोगों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, देन का। जैसे राम सीता से ज्यादा समझदार है, तो कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे राम इज स्मार्टर देन सीता। ठीक है, तो अपने भाई से ज्यादा मेहनती हो, हार्ड वर्क ज्यादा करते हो, तो यू आर हार्ड वर्कर देन योर ब्रदर। तुम उतने समझदार नहीं हो जितना तुम्हारा भाई, ये समझदार ऐसे लिखा गया है, स्टाइल बना लिया इसने अपना। ठीक है, तो यहाँ पे उतने, उतना और जितने का जहाँ पे सेंस आ गया, ठीक है, वहां पे आप क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे। तो आप इसकी हिंदी लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, उतने, उतना या जितना। जैसे तुम उतने समझदार नहीं हो जितना तुम्हारा भाई, यू आर नॉट एज स्मार्ट, और दोनों के बीच में वो लग जाएगा वर्ब जो आप बताना चाहते हो, यू आर नॉट एज स्मार्ट एज योर ब्रदर, तुम उतने स्मार्ट नहीं हो जितना तुम्हारा भाई। ठीक है, तुम उतने समझदार हो जितना तुम्हारा भाई। ठीक है, यू आर एज स्मार्ट एज योर ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पे एज लग जाएगा। आगे हम देखेंगे रीजन और कंडीशन के लिए। ठीक है, कुछ ग्रुप में लगते हैं, कुछ देयर फोर, जैसे रीजन बताना आपको। ठीक है, रीजन और कंडीशन के लिए हम क्या लगाते हैं, इस तरह के कनेक्शन यूज करते हैं। जैसे देयर फोर मतलब इसके कारण, ये कारण लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा लिखा हुआ है कारण, इसके कारण। ठीक है, अदरवाइज मतलब वरना होता है, ऑल दो मतलब यद्यपि होता है, यट मतलब फिर भी होता है। ठीक है, वेदर और होता है, एक साथ लगते हैं। ठीक है, डैश बीच में कुछ और आएगा, वेदर का मतलब की होता है, और का मतलब ये होता है। हार्डली मतलब मुश्किल से होता है, और वैन मतलब जब होता है, और बीच में, इस तरह से ये कंजक्शन होते हैं। जैसे मेरा दोस्त स्कूल नहीं जाता है इसके कारण, देख इसके कारण, वह अंग्रेजी नहीं सीख सकता। वह अंग्रेजी नहीं सीख सकता, क्यों नहीं सीख सकता, देखो इंग्लिश तो बच्चों तुम भी नहीं सीख सकते अगर तुम सिस्टमेटिकली नहीं पढ़ोगे। अगर वीडियो देख के आप स्वीप करोगे आगे निकल जाओगे, आपने अपना रजिस्टर नहीं बनाया है, इसको नोट डाउन नहीं किया है, इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप भी नहीं इंग्लिश सीख पाओगे। और आज के टाइम में इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है, समाज में इज्जत है, आपको जॉब मिलने में आसानी रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी डेवलप होगा। लैंग्वेज सीखने से आपका दिमाग भी डेवलप होता है। ठीक है, तो मेरा दोस्त स्कूल नहीं जाता, इसके कारण वह अंग्रेजी नहीं सीखता, इसके कारण हमने जो लगाया है, इसके लिए हमने क्या लगा दिया, देयर फोर लगा दिया। माई फ्रेंड डज नॉट गो टू स्कूल, वह नहीं जाता है, देयर फोर ही कैन नॉट लर्न इंग्लिश, मैं नहीं जानता कि मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा, मतलब दोनों में से एक काम होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं पता हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, वेदर और का। आई डोंट नो वेदर, ठीक, आई शैल रीड इंग्लिश और नो, जब दो काम हो, ठीक है, और दोनों में से आपको कुछ भी नहीं पता हो, आप बोलो यार मुझे तो पता नहीं मैं स्कूल जाऊंगा आज या नहीं जाऊंगा, जा भी सकता हूँ नहीं भी जा सकता हूँ। तो जब दोनों में से आप कंफ्यूज कंडीशन में हो, दोनों में से कुछ ना पता हो, तो वहां पे वेदर लगाते हैं, वेदर और ये एक साथ लगाते हैं, ध्यान रखना।
ये कॉम्बिनेशन में लगता है, आप इसको अलग-अलग यूज़ मत करना। मैंने मुश्किल से उसे देखा जब मैं बाज़ार से गुज़र रहा था। मुश्किल से और जब, ये देखो, ये कंबाइन क्या होते हैं, कंजंक्शन के रूप में होते हैं। हार्डली, मुश्किल से, हार्डली आई हैड सीन हर, ठीक है? ये ऐसे लग जाएगा, हैड, हार्डली आई हैड सीन हर व्हेन आई वाज़ पासिंग थ्रू द मार्केट। जब मैं गुज़र रहा था, ये भी हमने सिखाया आपको। जाके हमें प्रीपोज़िशन वाली पूरी लिस्ट देखोगे, उसमें हमने समझा रखा है वीडियो में। तो हार्डली और जो व्हेन, ये व्हेन यहाँ पे लगा दिया, तो हार्डली और जो व्हेन होता है वो एक साथ लगता है। इसी तरह वेदर और ये एक साथ लगता है, ठीक है? आगे ही ऐसे जो पेयर्स में कंजंक्शन यूज़ होते हैं वो आगे भी हैं। तुम्हें रोज़ ट्यूशन आना पड़ेगा वरना तुम अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे। इसकी वरना हम लगाते हैं, इसके लगाते हैं अदरवाइज़, ठीक है? यू हैव टू, आना पड़ेगा, जहाँ मजबूरी बताते हैं वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, हैव टू लगाते हैं। ये हैव टू, हैड टू कहाँ लगता है, ये हमने मोडाल्स में पढ़ा रखा है आपको, ये जाके आप देख सकते हो। एक हैज़ टू भी होता है, ठीक है? और एक हैड टू भी होता है। ये हमने आपको मोडाल्स वाले वीडियो में अच्छे से कवर किया है। यहाँ पे हैज़ टू लगाना है आपको, अदरवाइज़ के लिए ये लगा दिया। यद्यपि मेरा दोस्त कभी स्कूल नहीं गया, फिर भी वह अंग्रेज़ी बहुत अच्छी अंग्रेज़ी सीखता है। जहाँ पे 2 चीज़ों में कंट्रास्ट होता है, ठीक है? वहाँ पे हम यद्यपि और फिर भी एक साथ लगाते हैं, ठीक है? ये पेयर में लगता है, ठीक है? ऑल्दो का और यट का सेंस आता है। जैसे, ठीक है, मेरा दोस्त बहुत अमीर है, फिर भी वह कंजूस है, तो अमीर होने के बाद तो कंजूस नहीं होना चाहिए उसको। तो जब 2 चीज़ों में कंट्रास्ट होता है, 2 बातों में आपस में कंट्रास्ट होता है, वहाँ पे ऑल्दो और यट लगाते हैं। देखो, मेरा दोस्त इस कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन वो अच्छी इंग्लिश बोलता है। तो एक तरह से इन जनरल वे में कंट्रास्ट हो गया ना, स्कूल जाता तो अच्छी अंग्रेज़ी बोलता तो सही रहता, लेकिन वो स्कूल नहीं गए, फिर भी अंग्रेज़ी बोलता है अच्छी। तो इसमें जहाँ पे कंट्रास्ट होता है, वहाँ पे हम इस तरह का यूज़ करते हैं। ये हमने आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, आप जो हमने कंजंक्शन आपको पढ़ाए हैं, उसके ऊपर अभी ये क्या बना सकते हो आप, सेंटेंस बना सकते हो। पहले आप इनकी हिंदी आराम से उतारना, रफ में बना के देखना, फिर आप इंग्लिश से इनको चेक भी कर सकते हो। ये आप ही की हेल्प के लिए हमने प्रोवाइड कराए हैं आपको। आपको अच्छा लगे तो आप हमको सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है? आप कमेंट्स कर सकते हो, हमें डायरेक्ट मैसेज भी आप कर सकते हो। आपका रिव्यू हमें मिलता रहेगा, तो आपके लिए हम अच्छी-अच्छी और वीडियोज़ लाएँगे ताकि आप घर बैठे-बैठे अंग्रेजी सीख सको। थैंक यू।